हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 29 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, ये हैं चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग। इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने धान की संकर प्रजाति विकसित किया। आज उनकी वजह से चीन में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, उन्हें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अजीत चौधरी के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजीत चौधरी ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया। वे तब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए, इसकी घोषणा की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जल्द ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जबकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं? तो देखिए, वो देश जो है वह अमेरिका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति कहां से या कैसे हुई का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यह खुफिया विभाग पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया गया था या चीन की लेबोरेटरी से अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म के कारण सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वो प्रोफेसर हैं CNR राव। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार रोम के क्वेरियन पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सू फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो इरा खान जो है वह आमिर खान की बेटी है। अगत्सू फाउंडेशन को लॉन्च करने का एकमात्र उद्देश्य उनका मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करना। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर की है, जिसे अगत्सू फाउंडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया? तो देखिए, वो हैं हिमंत विश्वा शर्मा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत विश्वा शर्मा को हाल ही में 4 वर्ष यानी 2025 तक के लिए
बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को 236 मत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ और आईबी के प्रमुखों के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। रॉ इट मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी इट मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके प्रमुखों के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। केंद्र सरकार ने रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया है। रॉ इट मीन्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग कहते हैं इसे हिंदी में। भारत की विदेश इंटेलिजेंस एजेंसी है यह। इस एजेंसी का काम विदेशी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और भारतीय सामरिक हितों के लिए कार्य करना है। यह भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल है। रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। अब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू इंटेलिजेंस, आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली एजेंसी है। यह इस प्रकार की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1887 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है जागृत अहर्निशम। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक अरविंद कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्पा त्सेरिंग बने निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति। चलिए इनके बारे में भी आपको विस्तार से बताएं। यहाँ देखिए, हाल ही में पेन्पा त्सेरिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति बने हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति को सिक्योंग कहा जाता है। पेन्पा त्सेरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के मुख्यालय धर्मशाला में शपथ ली। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लोब्संग सांगे की जगह ली है। अब हम पेन्पा त्सेरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो पेन्पा त्सेरिंग एक तिब्बती राजनेता हैं। उनका जन्म 1967 में कर्नाटका में हुआ। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। पेन्पा त्सेरिंग को 1986 से 2006 तक पार्लियामेंट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन CTA के लिए 2 बार चुना गया। वे 2016 के सिक्योंग चुनाव में रनर अप रहे थे। अब हम जान लेंगे CTA के बारे में, यानी सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो तिब्बत की निर्वाचित संसदीय सरकार है CTA, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बेस्ड है। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1959 को हुई थी। इसकी एक न्यायिक शाखा, विधायी शाखा और कार्यकारी शाखा है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।